गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो एवरीवन, आज हम हमारे एसेज मतलब निबंध सीखने वाले हैं। हमने अभी कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था? दिवाली, राइट। अभी हमारा कौन सा फेस्टिवल गया? दिवाली। तो आज हम हिंदी में दिवाली पर निबंध मतलब दिवाली पर ऐसे सीखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या है। देखो, आपको हेडिंग लिखना है दिवाली पर निबंध। पहले हम पॉइंट्स में, हमने लास्ट टाइम पॉइंट्स में ऐसे सीखे थे, बट अभी हम पैराग्राफ में ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या आएगा। दिवाली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। हम जो इंडिया में रहते हैं, हमारा मेन मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो दिवाली। छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का दिवस है। दिवाली जो है वो कोई भी हो, बड़ा छोटा, पैसे वाला या गरीब हो, बट ये सबके लिए आनंद मतलब खुशी का, हैप्पी का फेस्टिवल है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। दिवाली पे देखो, आपकी मम्मी दिवाली आने से पहले मम्मी घर की साफ सफाई करती है ना। तो दिवाली आने से पहले सब लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। दिवाली में मम्मी आपके लिए नए नए क्लोथ्स लाती है, नए नए पकवान मतलब स्वीट्स, खाना, अलग अलग प्रकार की खाना बनाती है ना मम्मी, पकवान बनाते हैं। और गहने मतलब गोल्ड भी खरीदते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्योहार का स्वागत करते हैं। हम लोग दिवाली जब भी सेलिब्रेट करते हैं तो आपके घर के बाहर सब दिए लगाती है ना मम्मी शाम के टाइम पे। तो दिए लगाकर हम लोग दीपावली का त्यौहार जो है उसका हम स्वागत करते हैं, फेस्टिवल की। दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली हर महीने, हर साल जो कार्तिक महीना होता है, कार्तिक वर्ष, उसी मास में अमावस्या को मनाया जाता है। वो फिक्स डेट हो, फिक्स दिन होता है। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन मनाया जाता है। ये जो दिवाली है वो धनतेरस से लेके भाई बीज गुजराती में उसको हम भाई बीज बोलते हैं। तो उस धनतेरस से लेके भाई बीज मतलब 5 डेज का वो फेस्टिवल है दिवाली। हम 5 दिन दिवाली मनाते हैं। दिवाली खुशियों का त्योहार है। दिवाली खुशियों का मतलब हैप्पीनेस का फेस्टिवल है। दिवाली में हम लोग, दिवाली आती तो हम लोग कितने खुश होते हैं ना, क्योंकि नए नए कपड़े मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाने मिलती है, मम्मी आपको फटाके दिलाती है फोड़ने के लिए, और आपको स्कूल में उसकी छुट्टी भी होती है ना, तो आपको कितना मज़ा आता है। मतलब वो खुशियों का फेस्टिवल है। दिवाली का यह त्योहार हर किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। तो ये जो दिवाली है वो बड़े छोटे कोई भी हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, बट वो सबके लिए ये खुशियों का त्यौहार होता है। रात्रि में माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। आप लोग को पता है ना, धनतेरस और उस लक्ष्मी पूजन के दिन मम्मी लोग लक्ष्मी माता, गणेश जी की हम पूजा रात को करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। दिवाली, उसके नेक्स्ट डे क्या आता है? न्यू ईयर, मतलब नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। हम लोग नए साल, दिवाली के दूसरे दिन हमारा जो न्यू ईयर होता है, राइट, उस दिन हम सुबह अच्छे कपड़े पहन के मंदिर जाके दर्शन करते हैं। फिर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग उनको मिल के हैप्पी न्यू ईयर की विशेस करते हैं।
तो वो ही बताया है कि नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। भाई दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है। भाई दूज जो लास्ट दिन होता है दिवाली फेस्टिवल का, तो वो कौन सा है? भाई दूज। मतलब जो बहन है अपने भाई को अपने घर पे खाने के लिए बुलाती है। भाई बहन का ये फेस्टिवल होता है जिसमें बहन अपने भाई को अपने घर पे बुला के अलग अलग प्रकार की खाना खिलाती है, फिर उसे तिलक करती है। तो उसकी पूजा, भाई की तिलक करती है, पूजा करती है और उसकी आरती भी उतारती है। बहन भाई की आरती उतारती है, उसको खाना खिलाती है, उसको तिलक करती है, राइट। ये जो त्यौहार है भाई दूज, वो भाई बहन का फेस्टिवल होता है। वह अपने भाई को मिठाई खिलाती है, वो अपने भाई को मिठाई खिलाती है। और इसके बाद आप देखोगे कि कोई भाई होगा आपको गिफ्ट भी देते हैं। भाई बहन को रिटर्न में क्या देते हैं? गिफ्ट भी देते हैं। आप वो भी लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। दिवाली बच्चों के लिए पटाखे, मिठाई और नए नए कपड़ों का त्योहार है। दिवाली में बच्चों के लिए तो मेन अच्छे, मतलब बच्चों के लिए तो ये अच्छा फेस्टिवल है क्योंकि बच्चे लोग को नए नए कपड़े मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं, उनको अलग अलग प्रकार के फटाके क्रैकर्स आप फोड़ते हो ना दिवाली में, तो आपको मम्मी पापा दिलाते हैं। तो बच्चों के लिए ये त्यौहार बहुत अच्छा होता है, बच्चे लोग इसमें बहुत एंजॉय करते हैं ये फेस्टिवल में। सचमुच दिवाली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। दिवाली जो है वो सच्ची में एक हमारे जीवन में नए संदेश, जीवन का संदेश, मतलब नए साल में हम नई नई उम्मीद लगाते हैं। अब नए साल में नया काम, हमारी लाइफ में क्या क्या नया होने वाला है, ये सारा एक संदेश आता है। दिवाली हमारे लिए एक नए साल जैसी फेस्टिवल है। जैसे अभी आप लोग ने, हम लोग ने अभी हमारा जैसे दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट हमने अभी किया है, तो आप उसमें आपको भी पता है कि घर में कैसे, तो आप उसके आधार पे आपको ये पैराग्राफ दिवाली पे ऐसे आपको लिखना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कौन क्या, मम्मी घर की सफाई करती है, नए हम कपड़े खरीदते हैं, राइट। सेकेंड पैराग्राफ में कौन से वर्ष में वो आता है, कितने दिन का है, और थर्ड पैराग्राफ में कौन सा फेस्टिवल कितने क्या क्या उसमें क्या क्या करती है। तो इस तरह से आपको इसका, ये हमने अभी जो पढ़ा वो दिवाली पर एक निबंध पढ़ा, एक बार वापस से रीड करते हैं। दिवाली पर निबंध। अभी जब भी आप ऐसे लिखोगे आपको पैराग्राफ में ही लिखना होता है, राइट। अभी आप पॉइंट्स में नहीं लिखोगे। दिवाली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। छोटे बड़े, गरीब अमीर, सबके लिए यह आनंद का दिवस है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्योहार का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ क्या है? दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन मनाया जाता है। दिवाली खुशियों का त्योहार है। दिवाली का यह त्योहार हर किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। रात्रि में माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। थर्ड पैराग्राफ। दिवाली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है, इसलिए इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भाई दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है।
दिवाली बच्चों के लिए पटाखे, मिठाइयों और नए नए कपड़ों का त्योहार है। सचमुच दिवाली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। राइट। तो आज हमने ये जो ऐसे पढ़ा, निबंध पढ़ा, ये किसके ऊपर हमने पढ़ा? दिवाली पर पढ़ा। तो आपको ये इसकी रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको आना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम में दिया है कि दिवाली पर निबंध लिखो, तो आपको ये आने चाहिए। राइट। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।